जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अमर सिंह परिहार, ग्राम चकरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश का। देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं कि ऐसी को नारी और दिन को राण, रात को कुआरी। दोस्तों, बड़ी अच्छी पहेली है इनकी और मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि हरिओम जी, उन्हें वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए हरिओम जी, क्या होता है, अमर सिंह जी ने ये जो लिखा है ये सही लिखा है, इसलिए हम इनके इस कमेंट का जवाब दे रहे हैं कि एक बार इनका जब शाब्दिक अर्थ देखें कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जो दिन में राण रहती थी। राण कहते हैं दोस्तों सुहागिन स्त्री को, वैसे विधवा स्त्री को राण कहना चाहिए, लेकिन सुहागिन जो स्त्री होती है ना, उससे भी राण कह देते हैं कि राण किसकी है, एक अपमानित करने वाला शब्द है ये। तो और रात को वह कुमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाती थी। देखते हैं कौन थी। कि ये जब हम आपको लेके चलते हैं द्वापर युग में, तो ऐसा हुआ है कि लड़की उत्पन्न हुई महाराज द्रुपद के यज्ञ कुंड से, जिसमें याज और प्याज, होता और उद्गाता धर्यु बने थे। और उसमें सबसे पहले जब वो लड़की निकली तो लड़की बड़ी ही सुंदर थी और उस लड़की ने अपना विवाह रचवाने के लिए भगवान शिव के साथ में प्रार्थना की, शिवलिंग पर बैठ के पूजा अर्चना की। तो एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि लड़की मांगो, वर मांगो, क्या चाहती हो। वो कहने लगी कि मैं क्या चाहूंगी, मैं मेरा विवाह चाहती हूं, लेकिन मुझे ऐसा पति मिले जो धर्मराज की तरह से न्यायकारी हो, जो पवन की तरह से बलवान हो, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, भगवान राम की तरह उसका अचूक बाण हो और तलवारबाजी में निपुण हो, देखने में सुंदर हो। इस तरह का नखरेला खसम हमें चाहिए प्रभु। दोस्तों, इस बात को सुन के भगवान शिव कहने लगे, 5 गुण हैं ये द्रौपदी, ये तो पुत्री 5 गुण है जो एक ही व्यक्ति में नहीं हो सकते। इस पर कहने लगी, तो मैं तुम्हें 5 पति मिलने का वरदान देता हूं। तो लड़की कहने लगी, इससे तो मेरी बेइज्जती होगी। कि नहीं, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं होगी। दिन में तो तुम सुहागन स्त्री दिखोगी, लेकिन रात को तो तुम कुंवारी छोरी बन जाया करोगी, 16 वर्ष की। जैसी 16 वर्ष की कन्या होती है, उस तरह की कन्या बन जाया करोगी। दोस्तों, भगवान शिव का आदेश कौन टाल सकता है। दे दिया भगवान शिव ने वरदान और द्रौपदी आ जाती है अपने घर को, द्रुपद के महलों में। अब क्या होता है, महाराज द्रुपद ने इस याज्ञसेनी जो कन्या थी, इस याज्ञसेनी का स्वयंवर रचाया। और क्या किया, स्वयंवर रचाया तो उसमें बहुत से भूपति पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उस शर्त को पूरी नहीं कर पाया जो धृष्टद्युम्न ने बताई थी। शर्त इस तरह से थी कुछ कि कढ़ा, एक तेल का कढ़ा, गरम तेल का, उसमें देख करके जो भी
मछली की आंख को भेद देगा, बाण उठा करके चला करके उसी के गले में ये जो कन्या याज्ञसेनी है ये वरमाला डाल देगी। देखिए दोस्तों, कोई भी इस कार्य को नहीं कर पाया। उस समय पांडव पांचों मारे मारे भटके हुए थे, क्योंकि लाक्षागृह में जलाया था इनको दुर्योधन के द्वारा। ये गुप्त वेश में, ब्राह्मण वेश में ये भी उस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, लेकिन साहस नहीं हो रहा था कि क्या करें। परंतु जब जहां मन होता है, दादा कन्हैया का जो आदेश होता है वो अवश्य होता है। उसमें कृष्ण और बलराम भी गए हुए थे। भगवान कृष्ण ने इशारा दिया अर्जुन को, पार्थ खड़े हो जाओ, उठा लो ये धनुष और कर दो प्रतिज्ञा पूरी धृष्टद्युम्न की और द्रौपद की। तो अर्जुन समझ गए कि भगवान ने मुझे उकसाया है, क्यों ना मैं इस कार्य को कर दूं। सामने कन्हैया जो बैठा हुआ है, बलराम भैया भी बैठा हुआ है। खड़ा हो जाता है अर्जुन, उठा लिया उस धनुष को, चढ़ा दी प्रत्यंचा और दोस्तों कर दी वह शर्त पूरी। राजा लोग देखते रह गए मुंह की तरफ। द्रौपदी ने वरमाला डाल दी और राजाओं ने युद्ध करना चाहा, लेकिन कहते हैं कि वृकोदर भीमसेन ने एक ऐसा खम्मा उखाड़ लिया जिसके कारण सभी राजा दूर ही रुक गए। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हुए। लेकिन पांचों भाई ब्राह्मण के वेश में थे। आ जाते हैं, माता कुंती अंदर कुटिया में बैठी हुई थी। पांचों भाई कहने लगे कि कहीं मां हमसे लड़े नहीं। तो कह रहे हैं बाहर से ही माता हम एक वस्तु लेकर आए हैं। कुंती ने सुना कि पुत्र वस्तु लेकर आए हैं, तो ऐसा है बांट लो पांचों भाई बराबर। ये आदेश सुना तो पांडवों ने कहा भाई बांटो, कैसे कैसे बांटोगे, कैसा है ये तेरी भी पत्नी है, मेरी भी पत्नी है, उसकी भी पत्नी है, उसकी भी पत्नी है, उसकी भी पत्नी है। इस तरह से कि किस तरह से रहेगी कि 3 महीने एक के पास में, कैसे कैसे कि 1 महीने एक के पास में, कैसे कैसे 1 दिन एक के पास में, 1 दिन एक के पास में, 1 दिन एक के पास में, इस तरह से रहेगी। इस तरह से उन्होंने बंटवारा कर लिया। लेकिन जब वो अंदर प्रवेश किया द्रौपदी ने, तो दोस्तों कुंती तिल मिला गई कि हाय ये मुझसे कैसा अन्याय हो गया कि पुत्रो तुमने मुझे ये कब बताया था कि हम विवाह करके लाए हैं। आपने तो वस्तु बताया था कि माँ आपने जो आदेश दिया वो हमने कर भी डाला। अब तो दोस्तों याज्ञसेनी 5 पतियों की पत्नी बन गई। और उसका यही सिस्टम था कि वह दिन में तो सुहागन स्त्री रहती थी, लेकिन रात्रि को वह 16 वर्ष की हो जाया करती थी, कुंवारी कन्या हो जाया करती थी, जिसका एक उदाहरण स्वयं भीमसेन द्वारा भी देखा गया। जब भीमसेन देखता है कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा है तो नाराज हो जाता है भीमसेन और रूस करके चल देता है। पहुंच जाता है बियाबान जंगल में, जहां उसने सबसे पहले तो 2 ऐसे राक्षस देखे जो उसे उठाकर खा जाते। उनसे भी बच निकला तो उसने एक प्रण किया कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तो एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया दोस्तों। और क्या करते हैं भीमसेन देख रहे हैं कि उस जगह पर तो एक व्यक्ति ने आकर के झाड़ू लगाया और छिड़काव लगाया और मंच बना दिया गया, ऊंचा मंच बनाया गया, बगल में मुरलीधर कन्हैया के लिए बनाया गया और 33 करोड़ देवताओं के लिए मूढ़े कुर्सी आदि डाले गए। इस संपूर्ण प्रक्रिया को देख रहा था भीमसेन उस बरगद के पेड़ से। जब सभी देवता आ करके बैठ गए
और भगवान मुरलीधर कन्हैया भी आकर के बैठ गए। तो अंत में भीम सोचने लगा इस पर कौन बैठेगा। सोच रहा था भीम, देखा कि हाथ में खप्पर लेकर के अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके द्रौपदी आ जाती है और आकर के कहती है, ए कन्हैया, मेरा काम नहीं हुआ है अभी तक। तूने मुझे वचन दिया था कि द्वापर युग में मैं तेरा खप्पर भरवा दूंगा और सबसे पहले भीम में भरवाऊंगा, लेकिन तूने भीम की तो क्या चले, उन पांडवों के एक रक्त की बूंद से भी मेरा खप्पर नहीं भरवाया। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूं कि अब सबसे पहले मैं भीम में भरना चाहती हूं खप्पर, उसके बाद अर्जुन में, नकुल सहदेव, और फिर अंत में धर्मराज युधिष्ठिर के खून से मैं मेरा खप्पर भरना चाहती हूं। इस बात को सुना भीमसेन ने तो भीमसेन थरथर कांपने लगा कि ये द्रौपदी आज क्या कह रही है, तो द्रौपदी देवी का स्वरूप धारण किए हुए है। तो दोस्तों वो दिन को राण रहती थी, लेकिन रात को तो कुंवारी हो जाया करती थी। 16 साल की टनाटन छोटिया, ये उसका नियम था। तब जाकर के ये श्रीमान अमर सिंह जी ने लिखा है कि ऐसी को नारी जो दिन को राण रात को कुंवारी। दोस्तों कुछ मैंने कड़वे शब्दों का उपयोग जरूर कर दिया है इस वीडियो में, लेकिन ये आपके लिए हंसी मजाक के स्वरूप पर कर दिया गया है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।